एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। हेलो, फिर से एक बार मैं आज आपके सामने हूँ, रुबीना पटेल। ओके, रुबीना सलीम पटेल। अभी मैंने आपको रिसेंट वीडियो में वेस्टीज की जो डे टू डे प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी, ओवरव्यू दिया था सिर्फ, राइट। और आज मैं आपको थोड़ा फूड सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगी, राइट। अब वेस्टीज की कई अलग अलग रेंज है, उसमें से एक रेंज हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स है, हेल्थ केयर की रेंज है। तो यहाँ पे लोगों को शायद ये सोचने को आएगा कि फूड सप्लीमेंट्स क्यों हमें लेना चाहिए। ज्यादातर हमारे सब लोगों की मेंटालिटी क्या रहती है कि जब तक हम बीमार नहीं पड़ते तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, और जब एकदम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, जो भी बोलते हैं कि ये दवाई लेनी है, ये टेस्ट कराने हैं, तो वहां पे हम बिना आर्ग्यूमेंट किए वो जो भी हजारों का बिल होता है वो हम खुशी खुशी वहां पे करते हैं, और वो सब दवाइयां हमारे शरीर में डालते हैं जो नुकसान कारक होती है। पर क्यों न ऐसा कर किया जाए, स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही। ऐसे बोलते हैं ना कि पानी पहले मतलब पाल बांध दो, ऐसे गुजराती में एक कहावत है। तो क्यों ऐसा कुछ ना किया जाए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। तो क्यों ऐसा कुछ ना किया जाए कि हमें मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो ये जो हमारी फूड सप्लीमेंट्स में काफी सारी प्रोडक्ट्स आती है। जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ है, ग्लाइसेमिक हेल्थ है, डायबिटिक मतलब ग्लाइसेमिक यानी डायबिटीज के लिए, फिर हार्ट के लिए है, फिर लेडीज के लिए है, जो लेडीज को कई तकलीफें होती है उसके लिए है। वैसे सब अलग अलग रेंज आती है, वो सबकी मैं आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आने वाले वीडियोज में दूंगी। और आज मैं एक दो सप्लीमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो सप्लीमेंट्स इसलिए लेनी है कि हमें बीमारियां आने से पहले उसे रोकनी है, राइट। आप देखिए, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि सप्लीमेंट्स आपका अगर वाई क्लियर होगा कि आपको सप्लीमेंट्स क्यों लेनी है, तो फिर कौन सी लेनी है वो आप अपने बॉडी के हिसाब से समझ जाएंगे। तो देखिए, आप अपने थोड़े आगे के वक्त में जाइए, जब हमारे पूर्वज यानी आपके दादा दादी, हमारे दादा दादी या उनके परदादा दादी, आप उनकी हेल्थ के बारे में सोचिए, वो कितने फिट रहते थे, राइट। क्योंकि उनको क्या था कि हवा प्योर मिलती थी, पानी प्योर मिलता था, खाना पीना सब कुछ प्योर था, यानी शरीर को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो सब मिलते थे। पर आज की पोजीशन में क्या है, ना हमारे पास हवा प्योर है, ना पानी हम प्योर पीते हैं, ना खाने में उतनी विटामिन मिनरल्स रहे हैं, सभी कुछ आर्टिफिशियल आ रहा है, सब में केमिकल ऐड किया हुआ है। तो हमारे शरीर को जो पोषण चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है, शरीर की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, बराबर है। तो इम्यूनिटी खत्म हो जाने से क्या होता है कि शरीर आने वाली बीमारियों से लड़ नहीं सकता। तो हमारी ये जो सप्लीमेंट्स है, अगर आप उसे रेगुलरली यूज करोगे तो आपका शरीर इम्यूनिटी एकदम रक्षक हो जाएगा, और आपको कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी। अभी कोरोना में भी आप देखिए कि ज्यादातर क्या था कि लोगों को यही कहा गया, इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो इम्यूनिटी का वर्ड तो हमें अभी पता चला, पर हमारे वेस्टीज में तो 2004 से स्पिरुलिना करके एक प्रोडक्ट है, उसका मैं आगे आपको कवर करूंगी कि वो प्रोडक्ट क्या है। तो हमें तो 2004 से पता था कि हमारी वेस्टीज में वो प्रोडक्ट थी। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा विजन था हमारे एमडी गौतम बाली जी का, कि उन्होंने तब से ही इम्यूनिटी पे फोकस दिया था। तो ये सब हमें प्योर नहीं मिलता, और इससे क्या होता है कि सेल को हमारे नुकसान होता है। और देखिए, हमारे बॉडी जो बनी हुई है वो पहले सेल से ही बनी है, सेल में से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू में से हमारे सब मेन ऑर्गन्स बनते हैं। अभी मेन ऑर्गन्स यानी क्या है, हार्ट, हेल्थ, लंग, लिवर, ये सब है। पर उसके सेल को ही अगर नुकसान होगा तो वो भी आपके हेल्दी नहीं रहेंगे। और आज आप देखिए कि ज्यादातर लोगों को 20-25 साल में हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, डायबिटीज भी आज छोटी उम्र में हो रहा है, लोगों को जॉइंट्स पेन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे सेल में ही वो नहीं मिल रहा कि जिसकी वजह से हमारे मेन ऑर्गन हेल्दी रहे। तो हमारे वेस्टीज में जो हमारी सारी फूड सप्लीमेंट्स है वो सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी, उसे सीएनटी कहा जाता है, उस पे ही उन्होंने काम किया है। तो उससे क्या होता है कि आप सेल को, मतलब हमारे कोश होते हैं, उसको ही अच्छी तरह से खाना देंगे तो आपका पूरा शरीर, आपके मेन ऑर्गन अच्छे रहेंगे और आपका पूरा शरीर अच्छा रहेगा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि समझो कि कोई, आप एक पेड़ को ले लीजिए, अगर पेड़ की जड़ें ही मजबूत नहीं रहेगी, जड़ों में ही सड़ा होगा, मतलब कुछ भी
डिफेक्ट होगा तो उस पे आने वाले फल फूल पत्ते वो सभी में प्रॉब्लम होगा। इसी तरह हमारे शरीर है कि हमारे शरीर में अगर सेल अच्छा नहीं होगा तो हमारा पूरा शरीर अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। तो ये तो मैंने बहुत ही आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है कि आपको फूड सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए। इसके बारे में हम पूरा 1 घंटे भी बात कर सकते हैं, राइट। तो आप अपने आप को भी देखिए कि आपको सुबह से रात तक आप अपने शरीर को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए हमारा शरीर हमसे बातें करता है, हमें समझना है उसको कि हमें कौन सी प्रॉब्लम है। लेडीज को भी क्या होता है कि कई बार वो सोचती है कि बहुत काम कर दिया और मैं थक गई, पर ऐसा नहीं होता। आपके शरीर में रोज कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, वो थकावट धीरे 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 बढ़ती जाती है। आपको हो सकता है कैल्शियम का प्रॉब्लम हो, आयरन का प्रॉब्लम हो, वो अपने को पता नहीं चलता क्योंकि हम खाने में वो सब नहीं ले रहे हैं जो जरूरी है। और फूड सप्लीमेंट क्या करती है, हमें ऐसा नहीं कि खाना बंद कर देना है, खाना खाना है, पर उसके साथ जो खाने में हमारे पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, ये फूड सप्लीमेंट वो कमी को पूरा करता है। और वो कमी की वजह से आपको कई बीमारियां होती है, वो बीमारियों को दूर करता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बताया, आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो आज मैं आपको जो बातें करूंगी वो मैं पहले आपको वेस्लिम रेंज के बारे में बात करूंगी। यानी वेस्लिम एक हमारी रेंज है, वेस्टीज ने लॉन्च की है वेस्लिम रेंज। ये हमारा वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है पूरा। इसमें वेस्लिम शेक आता है, वेस्लिम टैबलेट और वेस्लिम की टी आती है। ये 3 चीज आती है जो आपके वेट मैनेजमेंट में आपको मदद करेगी। अब आज देखिए कि ज्यादातर लोगों को ओबेसिटी यानी कि मोटापे का प्रॉब्लम है। और क्योंकि ये मोटापे का प्रॉब्लम होने की वजह क्या है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही हेल्दी नहीं है, राइट। हम जंक फूड खाते हैं ना, हमारी एक्सरसाइज हम डेली करते हैं। अब देखिए अभी कोरोना में भी क्या हो गया था, लोग घर पे थे, लोगों ने क्या किया, पूरा दिन नेट पे बैठे रहते थे, मतलब कुछ भी नेटफ्लिक्स या ऐसे देखते थे। खाना जो भी घर पे, ज्यादातर वीडियोस भी आप देखे कि कोरोना काल में यूट्यूब पे कौन से लोगों ने सर्च किए थे कि रेसिपी कैसे बनानी है, क्या बनानी है। तो कोरोना काल में भी लोगों का बहुत वजन बढ़ गया है। और हमारी फूड ईटिंग हैबिट, पहले ऐसे कहा जाता था कि इंडिया में सबसे ज्यादा आयुर्वेदा और सबका चलन है, पर आज के जमाने में देखिए अमेरिका हमें फॉलो कर रहा है। आज वहां के लोग हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो रहे हैं, वो लोग आयुर्वेदा का मतलब समझ रहे हैं। और हमारे यहाँ उनका कल्चर आ गया है, यानी पिज्जा पास्ता ये सब चीजें हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग लेने लगे हैं। तो ये ओबेसिटी होने का मेन रीजन यही है कि आपकी खाने पीने की हैबिट अच्छी नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्मोकिंग ज्यादा करते हैं। ये सभी वजह से आपको ओबेसिटी, खाने में आप तेल अच्छा यूज नहीं करते हैं, फैट ज्यादा लेते हैं, ये सब रीजन है जिसकी वजह से आप में मोटापा आ जाता है। और मोटापा एक ऐसी बीमारी है कि उसके बाद दूसरी बीमारियां आपको आपो आप आती है। मोटापा खाने के बाद आपको ब्लड प्रेशर आता है, डायबिटीज आता है, जॉइंट्स की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वजन ज्यादा होता है तो घुटनों, कई लोगों को नी पे भी मतलब घुटने में प्रॉब्लम आता है। तो ज्यादातर लोगों को नी पे प्रॉब्लम इसीलिए आता है कि उनका वजन बहुत बड़ा हुआ होता है और वजन पूरा घुटने पे आता है, राइट। तो ये सभी कुछ प्रॉब्लम आते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट है कि हम हमारे वेट को मैनेज कर सके, राइट। तो यहाँ पे सबसे वेस्लिम रेंज में जो पहली प्रोडक्ट है वो वेस्लिम शेक है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये वेस्लिम शेक मैंगो फ्लेवर में आता है, राइट। अभी जनरली क्या होता है कि कोई भी आदमी अगर वेट मैनेजमेंट करता है, यानी वो सोचता है कि चलो मुझे वजन उतारना है, तो वो क्या करेगा, वो क्या सोचेगा कि चलो मैं ये नहीं खाऊंगा जिसमें ज्यादा फैट है, वो मैं नहीं खाऊंगा, मैं रोटी खाना बंद कर दूंगा, चावल खाना बंद कर दूंगा, राइट, कम खाऊंगा, ये सब वो करेगा। पर देखो हमारी डाइट में सभी कुछ होना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। पर अगर हम सब खाना बंद कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कम होना चाहिए, पर अगर हम ये सब खाना बंद कर देंगे, प्रोटीन नहीं लेंगे, समझो कि नॉनवेज में प्रोटीन है तो वजन उतारते वक्त हम सोचेंगे हमें नॉनवेज नहीं खाना है, राइट। ये सब हम बंद कर देते हैं, पर हमारे शरीर को तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सभी चाहिए। अगर आप डाइटिंग से वजन उतार रहे हैं तो क्या होता है, आपके शरीर को जो पोषण चाहिए वो नहीं मिलता है। तो आप देखिए कि जनरली जो डाइटिंग करके वजन उतारते हैं तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि उन्हें पूरा दिन थकान महसूस रहती है, राइट। उन्हें कुछ काम में अच्छा नहीं लगता है, बार बार भूख लग, ऐसे मतलब जब भी ऐसे होता है कि जो चीज करने का हम सोचते कि ये नहीं, मतलब ये करना है, तभी वो चीज हमें मतलब उसको रोकती है, मतलब तभी हमें ज्यादा कुछ खाने का मन होता है, या फिर
उसकी डाइटिंग करते वक्त क्या होता है कि हमारी आंखों के नीचे मतलब काले काले दाग पड़ जाते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी प्रोटीन विटामिन खाने में नहीं रहता है, क्योंकि हम काफी कम मात्रा में खाना खाते हैं। पर ये जो हमारा वैसलीन शेक है वो मैंगो के फ्लेवर में आता है, और ये शेक में सभी कुछ है, प्रोटीन है, विटामिन है, फाइबर है, जो भी आपकी डेली नीड की रिक्वायरमेंट है वो सभी इसमें दी हुई है। यानी आप जब वेट रिड्यूस करोगे तो आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि वेट रिड्यूस मेरा हो रहा है। आपको पूरा दिन मतलब एनर्जी से आप भरपूर रहोगे। आपको शरीर में जो भी कमी होगी वो भी प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, इसमें फाइबर है, तो क्या है कि जो भी आपकी कमी है वो पूरी रहेगी, और आप अच्छे खुशी खुशी वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम करोगे। और कोई भी चीज अगर हम खुशी खुशी करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलता है। तो ये वैसलीन शेक है। इसे आपको कैसे लेना है? तो इसे आप पानी में ले सकते हो, दूध में भी ले सकते हो, जिस हिसाब से आप लेना चाहो। इसको आपको क्या करना है कि समझो, आप जब भी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम चालू करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये शेक को कोई भी एक, अगर आप ब्रेकफास्ट हैवी करते हो तो उसको आपको स्किप करना है। उसके बदले आपको ये वैसलीन शेक एक बना के पीना है 200 ml पानी के ग्लास में। इसके बॉटल के अंदर मतलब डब्बे के अंदर ही एक स्कूप दिया हुआ है, वो स्कूप भर के उसमें डालना है, शेकर में हिलाना है। 200 ml पानी में हो या दूध में हो, वॉटेवर आप जिस भी तरह से ले सकते हो। दही में भी आप लस्सी बना के भी ले सकते हो, जिस तरह से आपको लेना हो। ज्यादा बेटर आप दूध या पानी में लो तो भी बेटर है, तो उसमें आप बना के इसे ले सकते हो। यानी आपको आपके 3 जो मील है हमारे, मतलब लंच है, ब्रेकफास्ट है और डिनर है, उसमें से किसी एक को स्किप करना है। जो आपको लगता है कि मुझे इसमें ये मैं ज्यादा मतलब खा रहा हूँ, जैसे मैं ब्रेकफास्ट बहुत हैवी कर रहा हूँ, या लंच में मैं ज्यादा ले रहा हूँ, या डिनर में बहुत हैवी कर रहा हूँ, तो वो 3 में से आपको एक कोई भी स्किप करके उसके बदले ये वैसलीन शेक आपको लेना है, राइट। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आधा घंटा आपको कोई भी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। ऐसा नहीं कि जिम ज्वाइन करना है, आप आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग, फास्ट वॉक कर सकते हो, या फिर आप सीढ़ी चढ़ उतर कर लो। यानी एनर्जी आपकी थोड़ी आधे घंटे बर्न होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। खाने में थोड़ा लो फैट लेना है, मतलब जिसमें भी कम फैट हो वो लेना है। ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये वैसलीन शेक लेना है। मैंगो फ्लेवर में है, बहुत बढ़िया है। और ऐसा नहीं है कि अगर हमारा वजन बढ़ गया है तो ही हम इसे ले सकते हैं। कई हेल्थ कॉन्शियस होते हैं जो हमारा खुद का वजन बढ़ाना नहीं चाहते हैं, जो मेंटेन है उसे ही रखना चाहते हैं, तो वो भी ये ले सकते हैं। सिर्फ डायबिटिक अगर पेशेंट हो तो उससे पहले ध्यान रखना है कि अगर उसका डायबिटिक कंट्रोल में है तो ही वो ये इसे ले सकते हैं। और मैं डेफिनेटली कहूंगी कि ये तीनों जो प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगी, और उसके साथ प्रोटीन पाउडर भी है, वो आप 4 को लेंगे और 1-2 और ऐड करेंगे तो विद इन 2 से 3 महीने, 1 महीने में तो आप आराम से 3 किलो वजन उतार सकते हो। हमारे पास कई टेस्टिमोनियल है कि आपको पता चलेगा कि लोग क्या थे और कितना वजन इससे उन्होंने रिड्यूस किया है। तो ये वैसलीन शेक के बारे में बात हो गई। अब हमारी दूसरी प्रोडक्ट है, ये वैसलीन टी है। ये बहुत ही बढ़िया है वैसलीन टी। ये ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी और लाइम फ्लेवर में, मतलब तीनों उसमें डाला हुआ है। गार्सिनिया कंबोजिया डाला हुआ है, ये सब इसमें है। और ये आपको मतलब क्या है कि आप चाय कॉफी के बदले इसे रिप्लेस कर सकते हो। और वैसे भी देखिए, दूध वाली चाय आपको बहुत ही नुकसान करती है। ये वैसलीन टी क्या करती है कि आपकी बॉडी में अननेसेसरी जो फैट होता है उसे बर्न करती है, आपके शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करती है, आपको पूरा दिन मतलब रिजुनेट रखती है, हेल्दी रखती है। अब इसे आप ठंडे गर्म पानी में किसी में भी पी सकते हो। आपको इसको दिन में 2 से 3 बार आप इसे ले सकते हो, और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। आप इसमें थोड़ा हनी भी डाल सकते हो तो खट्टा मीठा टेस्ट आपको लगेगा। और ये वेट मैनेजमेंट में ये भी आपको बहुत हेल्प करेगी। और आपको जो बार बार चाय कॉफी की हमें कई बार कार्विंग होती है कि चलो मूड नहीं है या ये हो गया तो हम चाय पी लेते हैं, थोड़ा अपने को अच्छा लगे, एनर्जाइज फील करे, पर वो चाय कॉफी को आप रिप्लेस कर सकते हो ये वैसलीन टी से। और तीसरी ये प्रोडक्ट है वैसलीन कैप्सूल है। ये कैप्सूल के फॉर्म में आती है, और ये भी वेट मैनेजमेंट में बहुत ही हेल्प करती है। इसे आपको सुबह में खाना खाने से आधे घंटे पहले लेना है, यानी भूखे पेट आपको लेना है। ये 2 टैबलेट आपको लेनी है सुबह में। और ये आपकी क्या है कि आपको जो बार बार फूड खाने की, कई बार क्या मोटापा होता है तो हमें बार बार फूड खाने की कार्विंग होती है, इच्छा होती है, वो इच्छा को कम करता है। अननेसेसरी फैट को ये मतलब
जला देता है, और वेट मैनेजमेंट में ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है, यानी आपकी भूख को ये कंट्रोल करता है। तो ये 3 प्रोडक्ट थी, और ये चौथा है अपना प्रोटीन पाउडर। ये फिटनेस प्रोडक्ट में भी आता है और वेट मैनेजमेंट भी आता है। ये प्रोटीन एक ऐसी चीज है, देखो कि आप हर किसी को ले सकते हो, बच्चे से लेके बूढ़े तक, आप सबको हमें प्रोटीन की जरूरत है, राइट। और ऐसे कहा जाता है कि हमारा जितना वेट होता है, जैसे कि आपका वेट 60 किलो है, तो आपको पर डे 60 ग्राम प्रोटीन की 1 किलोग्राम पर हमें 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। तो आप सोच लीजिए, अगर आपका 60 किलोग्राम वेट है तो 60 ग्राम जैसी आपको जरूरत रहती है। और हमें देखिए, प्रोटीन हमारी हर चीज में हेल्प करते हैं, हमारे बाल से लेके पैर की पानी तक हमें हर चीज में प्रोटीन चाहिए। हमारे डीएनए आरएनए प्रोटीन से बने हुए हैं, हमारे हेयर, स्किन, नेल, ये सभी कुछ प्रोटीन से बना हुआ है। हमारे बोन्स में प्रोटीन होता है, यानी हर चीज में हमारे डीएनए आरएनए सभी में प्रोटीन होता है। आप देखिए कि कई लोग थक जाते हैं, या कोई भी बीमारी हो, बालों का झड़ना हो, नाखून का टूटना हो, राइट। और डायबिटीज में तो जनरली क्या होता है कि लोगों को बहुत खाने में परहेजी पाड़नी पड़ती है, कि मतलब ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, या वेट मैनेजमेंट में भी हम यही करते हैं। तो प्रोटीन एक ऐसी चीज है कि आप इसे हर चीज में डाल के दे सकते हो, और इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। हाँ, ये प्रोटीन हमें बढ़ते बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, जब लेडीज प्रेग्नेंट हो उसके लिए बहुत जरूरी है, जब हम यंग एज में हो तब जरूरी है, और जब बुढ़ापा हो तभी भी हमें सरवाइव करने के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। और अब जनरली देखिए कि हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है। प्रोटीन हमें मिलता है, जैसे कि हम दाल खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, एग खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, फिर अलग अलग स्प्राउट्स होते हैं उसमें प्रोटीन होता है। पर ये सब क्या है कि हम लोग डेली नहीं खाते। हमारी अगर रिक्वायरमेंट देखा जाए, मैंने जैसे आपको बताया कि पर 1 किलो हमें 1 ग्राम चाहिए, तो ये सब अगर आपको रिक्वायरमेंट चाहिए तो आपको रोज की 12 से 15 रोटी खानी पड़ेगी, 4 से 5 कटोरी भर के दाल पीनी पड़ेगी, 8-10 अंडे खाओ, तो आपकी ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। पर इतना हमारी बॉडी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। और तो ये हमें क्या करना है कि ये प्रोटीन पाउडर यूज करना है। इसमें भी स्कूप है, वो आप एक स्कूप, और ये हमारा प्रोटीन का मेन बेनिफिट ये है कि इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है। तो आप इसे किसी में भी, चाय कॉफी के अलावा आप किसी में भी, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक के अलावा आप किसी में भी इसे डाल के खा सकते हो। मतलब अगर आप रोटी बनाते हो तो रोटी में उसको डाल दो, इसका कोई टेस्ट नहीं है। कई बार बच्चों को दूध में अच्छा नहीं लगता, तो आप रोटी में डाल दो, या सलाद में ले लो, या किसी भी तरह से आप पानी में ले सकते हो। अगर डायबिटिक हो या वेट मैनेजमेंट आप कर रहे हो तो आप प्रोटीन उसमें पानी में ले लो, तो भी आपको रिजल्ट देगा। और हमारा ये प्रोटीन है वो एक स्कूप प्रोटीन, मतलब उसमें एक स्कूप पे पर सर्विंग में ये 8 ग्राम प्रोटीन देता है आपको, डाइजेस्टेबल। और हमारा ये प्रोटीन है वो 80% सोय प्रोटीन और 20% वे प्रोटीन में से बना हुआ है, टोटली डाइजेस्टेबल है, जरा भी इसमें फैट नहीं है, यानी आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा नहीं। वेट मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प करेगी। बट अगर लेडी प्रेग्नेंट है वो लेगी तो उसका आने वाला बच्चा बहुत ही हेल्दी होगा। अगर बच्चे जब बढ़ रहे हैं और आप उसे दोगे तो उनकी भी बॉडी बहुत ही अच्छी तरह ग्रो होगी। बीमार आदमी है, बीमार को आप दोगे प्रोटीन तो उसकी मतलब रिकवरी बहुत जल्दी होगी, राइट। तो सभी जगह पे आपको ये प्रोटीन काम आएगा। तो ये मैंने आपको फिटनेस और अपनी वेस्लिम रेंज के बारे में बताया। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको ग्लाइसेमिक हेल्थ के बारे में दूंगी। ग्लाइसेमिक यानी आपको मैं बताऊंगी कि ये क्या है, कि ग्लाइसेमिक हेल्थ यानी जनरली डायबिटीज के बारे में बताना चाहूंगी मैं। कि देखिए, हमारा इंडिया जो है वो अभी 2020 तक हमारे इंडिया में 7.5 करोड़ जैसे पेशेंट है जो डायबिटिक है। आप सोचिए, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री के जहाँ पे सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट है। और इस डायबिटीज होने के भी मेन रीजन वही है जो हमने वहाँ अपने हेल्थ में उसमें देखे कि मोटापे में, कि खाने की हमारी हैबिट वो है, मीठा ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज की कमी है, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, ये सब कुछ है। और देखिए, हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि कल आज डायबिटीज हो गया, राइट। कल आपने
मतलब 1 ही 2 दिन में होता है, ये प्रोसेस चलती ही रहती है, हमें पता नहीं चलता। रोज आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स धीरे धीरे दिखाई देते हैं, पर हमको कब पता चलता है, जब बहुत बड़ी मात्रा में वो हो जाता है, जब एकदम बलून फूल जाता है और हवा इतनी भर जाती है और फूटने की तैयारी में होता है। ऐसे ही हमें जब एकदम ही सब बीमारी मतलब डायबिटीज होता है, तब एकदम उसके सिम्टम्स होते हैं और तब हम जाते हैं। पर ये जो अगर प्रोडक्ट है मैं आपको बताऊंगी, वो आप अगर यूज करोगे प्रिवेंशन के तौर पे भी ले सकते हो, क्योंकि हमारी ये प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं है, टोटली नेचुरल है, टोटली आयुर्वेदिक है। तो ऐसा नहीं है कि आप जिसे डायबिटिक हुआ हो उसे ही दे सकते हो। अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है और वो सोचता है कि मुझे ये बीमारी से दूर रहा जाए, उसे भी दे सकते हो। अगर किसी की डायबिटीज है और उसकी दवाई चालू है, तो उसके साथ भी आप उसे दे सकते हो, राइट। और डायबिटीज बनने में मेन रीजन तो क्या होता है कि शुगर हमारे ब्लड के अंदर ही रहती है, राइट। एक इंसुलिन हार्मोन होता है, तो शुगर को कंट्रोल करता है। पर डायबिटीज में क्या होता है कि वो इंसुलिन बनना कम हो जाता है और शुगर हमारे ब्लड में ही रहती है, हमारे सेल तक नहीं पहुंचती, राइट। और तो डायबिटीज में सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे डायबिटीज में क्या होता है कि बहुत ज्यादा भूख लगना, प्यास बार बार लगती है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, हाथ पैर में दर्द होता है। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि उसके बाद वो कई बीमारियां, 4 से 5 बीमारियां अपने साथ ले आती है। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, किडनी का प्रॉब्लम होता है, आंखों का प्रॉब्लम होता है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है। तो बेटर है कि हमें इसको प्रिवेंशन करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज में क्या होता है कि ब्लड में ही शुगर रहती है, तो हमारी ये सबसे पहली प्रोडक्ट है नीम। नीम जैसे कि बताए लीमड़ा बोलते हैं जिसे, और नीम बोलते हैं, नीम बोलते हैं जो, उसे हम देखिए वो सालों से हमारी फेवरेट चीज रही है। आप देखिए कि पुराने जमाने में या अभी भी हर जगह पे आपको नीम का पेड़ दिखाई देगा। ऐसे बोलते हैं कि नीम का पेड़ अगर घर के आसपास भी हो तो भी छोटे छोटे कीटाणु और जीवात दूर रहती है, मतलब घर में नहीं आती है। और नीम का हर मतलब उसका फल भी काम आता है, पत्ते भी काम आते हैं, उसकी मतलब डालियां भी काम आती है, दातुन भी बनता है उससे। तो नीम एक ऐसा पेड़ है कि जिसका हर चीज मतलब हर में काम आता है। तो नीम यहाँ पे भी हमारे ब्लड में शुगर में मतलब ब्लड के लेवल को कंट्रोल करती है, खून को साफ करती है। ये नीम अगर आप किसी को डायबिटीज है तो उसे आप दिन में एक टैबलेट 2 टाइम खाना खाने के बाद बोल सकते हो। अगर डायबिटीज आपको नहीं है तो आप प्रिवेंशन के तौर पे रोज की 1 टैबलेट ले सकते हो। और आपको इससे ऐसे कि आप महीना ले लीजिए और महीना बंद कर दीजिए, क्योंकि नीम थोड़ी ठंडी होती है, तो आपको रेगुलरली नहीं हो लेना है उसको, 15 दिन का गैप रखना है या रोज की एक लेनी है। और नीम ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज में ही आपके शुगर लेवल को मतलब कंट्रोल करेगी, इसके अलावा भी वो बहुत ही काम आती है। मतलब कि अगर एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, नीम ऐसी चीज है कि समझो कि हमारे सर में डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, बाल झड़ना, या दांतों में एक प्रॉब्लम है, या बच्चे हैं जो पेट में उनके वो वॉर्म्स हो जाते हैं, कर्म ये हो जाते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा है। पाइल्स में अच्छा है, बुखार जिसे बार बार आता है, बीमार पड़ते हैं, तो उसमें भी नीम अच्छा है। यानी नीम एक ऐसी चीज है, अगर स्किन में किसी को प्रॉब्लम है, एक्ने का, सोराइसिस, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसे नीम कीजिए, क्योंकि नीम ब्लड प्योरीफायर का काम करती है, स्किन को रिजुविनेट करती है। तो डायबिटीज में ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। फिर एक ये प्रोडक्ट है जिसे आयुषंते की ग्लूको हेल्थ करके है। देखो आयुषंते भी हमारी प्रेस्टीज की ही रेंज है, ये आयुषंते एक अलग रेंज है। इसमें क्या है कि टोटली आयुर्वेदिक है इसमें, और पर्टिकुलरली जैसे कि ये ग्लूको हेल्थ है, तो ये हमारे ग्लूकोज के लिए मतलब कि डायबिटीज के लिए बनी हुई है। उसमें अलग अलग और प्रोडक्ट आती है, जैसे लीवर के लिए लीवर हेल्थ है, प्रोस्टेट केयर के लिए प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टेट की टेबलेट आती है, किडनी के लिए किडनी के स्टोन के लिए किडनी की टेबलेट आती है। इसी आयुषंते में ये सब अलग अलग टेबलेट आती है पर्टिकुलरली वही डिजीज के लिए। तो उसमें हमें डायबिटीज के लिए हमारे पास ग्लूको हेल्थ है, और ये ग्लूको हेल्थ जो टेबलेट है वो भी बहुत ही बढ़िया है, राइट। इसमें सभी आयुर्वेदिक चीजें हैं, जैसे विजय सार है, दालचीनी है, आंवला है, गुदूची है, हल्दी है, ये सभी कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये सब कुछ क्या करता है कि ये ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है हमारे, राइट। और फिर क्या होता है कि डायबिटीज पेशेंट को क्या होता है कि बहुत
बहुत ही हाथ पैर में जलन होती है, दुखावा होता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। बार बार जिसको पेशाब लगती है, भूख जिसको लगती है, वो सब सिम्टम्स को भी ये कंट्रोल करता है। और ये आप रेगुलरली लो। अगर देखिए मैं ये कहूंगी कि अगर आपने समझो अभी आपका डायबिटीज बॉर्डर पे है, अभी आपने डॉक्टर को, आपको अभी रिसेंटली पता चला है कि आप डायबिटीज है, तो आपको फौरन ही दवाई, मतलब जो हमारी एलोपैथी की है, वो लेने की जरूरत नहीं है। आप इसकी ये 3 से 4 प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपका डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगा, राइट। यानी कि बॉर्डर पे, यानी 120 130 अभी स्टार्ट आपको हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि दौड़ के आपको घबरा जाना है और डॉक्टर के पास जाना है। आप इसकी प्रोडक्ट यूज करोगे रेगुलरली, 3 से 4 महीने आप यूज करोगे, 8 से 10 गिलास पानी पियोगे, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगी। और जो लोग ले रहे हैं डायबिटीज की टेबलेट, अभी भी ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये लेंगे तो उनका डायबिटीज कंट्रोल भी होगा, और जो दूसरे सिम्टम्स जो मैंने अभी बताए वो भी रिड्यूस होंगे। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि आपका डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा। और धीरे से आपको क्या करना है, ये डॉक्टर को पूछ के फिर आप इसके साथ क्या है, आप थोड़ा लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए, खाने में थोड़ा ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। ये सब करने से क्या होगा कि आपका डायबिटीज कंट्रोल में धीरे धीरे आता जाएगा, और एक समय के बाद आप डॉक्टर को पूछ के वो दवाइयां बंद कर सकते हैं। और डॉक्टरों को भी देखिए, कई डॉक्टर है हमारे वेस्टिज बिजनेस में भी कई डॉक्टर्स है, आज उनको भी पता है, वो भी कहते हैं कि डॉक्टर को सिर्फ दवाई के बारे में पता होता है, मतलब उनको आयुर्वेदिक या फूड सप्लीमेंट्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता। तो आप थोड़ा नॉलेज लीजिए, और हमारे पास तो यहाँ नॉलेज का भंडार है, तो आप नॉलेज लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आप इसकी जो ये सप्लीमेंट्स अगर रेगुलरली यूज करोगे तो आपको डॉक्टर के दवा खाने के चक्कर बहुत ही कम हो जाएंगे। और ग्लूको हेल्थ आपको लेनी कैसी है, इसे आपको भूखे पेट लेना है, खाना खाने से पहले 2 टैबलेट आपको लेनी है। अगर आपका डायबिटीज बहुत ही बॉर्डर पे है तो आप 2 टैबलेट ले लो, अगर आपका ज्यादा है 200-250 के बीच है तो 2 आप 2 टाइम ले सकते हो, पर भूखे पेट लेनी है, ये ख्याल रखना है। फिर एक ये स्टीविया टैबलेट आती है, स्टीविया टैबलेट्स। अब जनरली क्या होता है कि डायबिटिक होता है तो हम शुगर को मतलब नहीं लेते हैं, चाय में भी हम नहीं लेते हैं, किसी मतलब खाने में मीठा भी नहीं खाते हैं, शुगर हम नहीं लेते हैं। और शुगर सबसे ज्यादा ऐसे भी बोला जाता है कि 3, जैसे शुगर, नमक और मैदा, ये 3 वाइट चीजें हमारी बॉडी के लिए तो बहुत ही नुकसानकारक है। तो ये जो स्टीविया है वो शुगर से 200 से 300 गुना मीठा रहता है, और ये स्वीट बेसिल है, यानी इसे मीठी तुलसी कहा जाता है। तो ये क्या है, इसमें कुछ भी मतलब ये नेचुरल स्वीटनर है, राइट। तो शुगर के बदले आप इसे रिप्लेस करके इसे ले सकते हो, चाय में आप इसे डाल सकते हो। और जनरली डायबिटिक पेशेंट क्या शुगर फ्री लेते हैं, तो वो भी नुकसान करता है, भले शुगर फ्री बोला जाए पर उसमें भी शुगर रहती है, अगर आप उसको लंबे समय तक लोगे तो वो भी नुकसान करेगा। पर ये जो स्टीविया है टोटल नेचुरल है, स्वीट बेसिल है, नेचुरली बना हुआ है, पत्तियों में से स्वीट बेसिल मतलब उसका गोली बनाई हुई है। और मैंने जैसे बताया कि शुगर से 200-300 गुना मीठा रहता है, आप इसे शुगर के रिप्लेस में ले सकते हो, डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं, फिर जो वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। क्योंकि शुगर बहुत ही, देखिए, बहुत ही बुरी चीज है वैसे देखा जाए तो। जनरली हमारे कई लीडर्स भी ऐसे कहते हैं कि आपके घर में एक साल में 1 किलो शुगर भी नहीं आनी चाहिए, और हम सोचिए कि हमारे घर में एक महीने में कितनी शुगर हम खा लेते हैं, और ये बहुत ही नुकसान करता है। तो इससे आप शुगर के बदले रिप्लेस कीजिए। ये जो मैंने 3 चीजें आपको बताई, वो अगर आप रेगुलरली लेंगे तो आपको जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में होगा। डायबिटीज के जो सिम्टम्स है, आपको टाइप 2 डायबिटीज में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे ये 3 चीज बोली, और इसके साथ आप प्रोटीन पाउडर तो आप दोनों जगह पे ले सकते हो, वेट मैनेजमेंट में भी ले सकते हो, और डायबिटिक पेशेंट को भी आप प्रोटीन पाउडर दे सकते हो। तो ये आज मैंने 2 आपको कवर किया, और मैं आगे आपको और प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी।